कक्षा चौथी, आपका हिंदी विषय का पाठ 14वां, सबसे अच्छा छात्र आज हम पढ़ने वाले हैं। छात्र किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स को। एक दिन हमारी कक्षा में एक नए गुरुजी आए। गुरुजी यानी कि टीचर। एक दिन ये जो बच्चे दिख रहे हैं हमें, इनकी क्लास में एक नए सर आए, गुरुजी आए। उन्होंने छात्रों से पूछा, स्टूडेंट से उन्होंने कुछ पूछा। देखो क्या पूछा उन्होंने, तुम्हारी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन है? आपकी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, ऐसे वो सर ने पूछा। सब लड़के एक साथ बोले, सब बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, उन्होंने एक साथ क्या आंसर दिया? सुरेश, सुरेश। सबने एक ही स्टूडेंट का नाम लिया। देखो पूरी क्लास में सुरेश जो है वो बहुत अच्छा लड़का है। अब वो अच्छा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। गुरुजी ने पूछा, भला तुम सब लोग सुरेश को सबसे अच्छा लड़का क्यों मानते हो? ऐसी क्या बात है जो सभी बच्चे सुरेश को सबसे अच्छा स्टूडेंट, सबसे अच्छा लड़का मानते हैं? ऐसा गुरुजी ने पूछा। अनिल झट खड़ा हो गया। अब इन क्लास में अनिल नाम का जो एक स्टूडेंट था वो जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, सुरेश पढ़ने और लिखने में दोनों में बहुत अच्छा है। हर परीक्षा में पहला नंबर उसी का आता है। देखिए सुरेश जो है वो लिखता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, और कुछ बच्चे सिर्फ कॉपीराइट कर सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता है। और इसी तरह से इन दोनों चीज़ों में सुरेश जो है तो एकदम अच्छा बच्चा है, दोनों चीज़ें वो अच्छे से कर सकता है। और जो भी एग्ज़ाम होती है वो हर एक एग्ज़ाम में वो पहला नंबर लाता है, तो इसीलिए वो अच्छा बच्चा है। और भी कुछ बात होगी तो हम आगे पढ़ते हैं उसे, ठीक है। आपकी क्लास में भी इसी तरह से सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें, पूरी क्लास जो है सभी बच्चे पढ़ने और लिखने में दोनों जो हमारे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बिना पढ़े लिखना और सिर्फ लिखना बिना पढ़े ये सही नहीं है। हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। तो ऐसे पूरी क्लास के सभी बच्चे चाहिए। क्या हमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट चाहिए जिसे सब आता है? नहीं, हम सब यहाँ पर उसी वक्त आते हैं जिस वक्त कोई शार्प स्टूडेंट आता है। सब उसी टाइम पर आते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे सभी सुनते हैं। तो सभी को आना चाहिए, है ना। किसी एक को आके हमारा काम होगा क्या? नहीं। अगर आपकी क्लास में सिर्फ सोफियान या प्रवजा, इस तरह से एक दो स्टूडेंट्स जो है वही अगर आगे बढ़ गए और बाकी सब पीछे रह गए तो चलेगा क्या हमें? नहीं, हमें सभी को अच्छे से पढ़ना आना है और लिखना आना है। अब इस क्लास में खैर एक ही स्टूडेंट जो है तो सभी कह रहे हैं कि ये अच्छा बच्चा है जिसे सब चीज़ आती है। गुरुजी ने कहा, लेकिन सिर्फ पढ़ने और लिखने में अच्छा होने से कोई लड़का अच्छा नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ जो गुरुजी है, टीचर है, उनका क्या कहना है? सिर्फ पढ़ने लिखने में ही अच्छा हो, फास्ट हो तो ही वह अच्छा लड़का नहीं है, उसमें कुछ अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है और बाकी चीज़ें यानी कि किसी को कोई चीज़ कोऑपरेट नहीं करता है, किसी को आंसर शेयर नहीं करता है, बताता नहीं, यानी कि पेपर में नहीं, जब टीचर समझाते हैं उसके बाद में अगर अपने फ्रेंड्स को, अगर हमें समझ में आया तो हमारे फ्रेंड्स को समझाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर इस तरह से कोई फ्रेंडली बिहेव नहीं करता है तो ये भी अच्छी आदत नहीं है ना। इसी तरह से गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ अच्छी और भी आदतें आप सब में होनी चाहिए। प्रकाश ने कहा, गुरुजी, सुरेश सुबह जल्दी उठता है, वह हमेशा साफ सुथरा रहता है। देखो अभी यहाँ पर
खुद के अंदर अच्छी अच्छी बातें लाने के लिए खुद ने भी क्या क्या करना चाहिए वो बताया गया है इसमें, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, हमें फ्रेश एयर मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है, हमें पूरा दिन काम करने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से अगर देर से अगर उठे तो क्या होगा, हमें टाइम कम मिलेगा, हमारा आलस नहीं जाएगा और हमें फ्रेशनेस नहीं मिलेगा। ये सब क्या होता है, इन सब का हमारे सेहत पर असर होता है। फिर हमारे, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे काम पर भी उसका असर होता है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ अच्छी आदतें हमें खुद में लानी चाहिए। और नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। कपड़े कैसे होने चाहिए, साफ सुथरे, एकदम क्लीन कपड़े चाहिए, मैले कपड़े नहीं पहनना है। इस तरह से कुछ बातें हैं जो पढ़ाई लिखना जो है तो इसके अलावा भी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छा इंसान बन सके। आगे का पार्ट जो है, आगे की जो और बातें हैं सुरेश के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।